करते हैं ग्रेटिट्यूड की, कि ग्रेटिट्यूड किस किस का करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो क्या आपने कभी अपनी बॉडी को थैंक्स किया है आज तक? जो लोग करते हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं करते हैं आज से करना शुरू करें। अपनी बॉडी को थैंक्स करना शुरू करें। उसके लिए वाकई में दिल से एक ग्रेटिट्यूड की भावना रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी। आखिरी मोमेंट तक आपकी बॉडी आपका साथ देगी। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम हॉस्पिटल में जाएं और उसके बाद दवाइयां खाएं, डॉक्टर से मिलें, कई सालों तक दवाइयां खाएं और आखिरी मोमेंट पे साल, 1.5 साल, 2 साल घिस घिस के जाएं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा। आप 95 की एज में भी खुद की गाड़ी चलाकर, आंखों पर चश्मा पहनकर, मस्ती से गाड़ी चलाकर एंजॉय कर सकते हैं। और जिस दिन आपको जाना हो उससे एक दिन पहले अपने सब लोगों को बता सकते हैं कि भाई कल मैं जाने वाला हूँ, तो आ जाना। और आप आराम से बैठ सकते हैं और बैठे बैठे अपने प्राण त्याग सकते हैं। बट उसके लिए आपको इस शरीर को वैसे बनाना होगा। इसके लिए आपको शरीर को उस लेवल पे लेके जाना होगा। उसके लिए एक ग्रेटिट्यूड की भावना रेगुलर बेसिस पे आपको रखनी होगी। अपने दिल से बात करनी होगी रोजाना, डेली बेसिस पे। अच्छा, एक काम कीजिएगा, लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ। वो कल मैंने इस बारे में बात भी की। आप 2 गमले लीजिए, बिल्कुल नए, उसमें थोड़ी मिट्टी डालिए और 2 सेम पौधे लगाइए, सेम टू सेम। 2 गमलों में सेम पौधे लगाइए, सेम हाइट के। एक गमले में आप पानी भी डालिए, खाद भी डालिए, दोनों में पानी और खाद बराबर। उनमें से दोनों गमले की दूरी कम से कम 10 फीट रखें। एक गमले के पौधे से रोजाना बात करें सर, और उसको थैंक्स करें कि वो यहाँ पे आपकी बालकनी में है और उसके कारण आपको कुछ शुद्ध हवा मिलती है। और उसको ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स देनी शुरू करें रोजाना 5 मिनट, ज्यादा या 2 मिनट। 1 महीने के बाद दोनों की ग्रोथ देखिएगा, आप लाइव करके देख सकते हैं। दिस इज अ लाइव थिंग, ठीक है। वो पौधा तो आपसे बात नहीं कर सकता ना, बट अगर उसके साथ बैठ के आप बात करेंगे तो उसकी ग्रोथ देखिएगा। 1 महीने में दोनों की ग्रोथ में फर्क पड़ेगा, और बहुत अच्छे वाला फर्क, ड्रास्टिक चेंजेस। सो कहने का मतलब, आप अपने दिल को क्या ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हो उसके लिए, उसको क्या थैंक्स बोलते हो? और अगर भावनाएं रखते हो तो क्या उसे बताते हो? क्या अपनी किडनी से बात करते हो आप रेगुलर बेसिस पे? आप सोच के देखिए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ इस टाइम, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये थ्योरी नहीं है, कहीं लिखी नहीं होगी। आप अपनी इंटेस्टाइन को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रखते हो उसके लिए, और उसको क्या बोलते हो, बताते हो कि थैंक्स टू यू। कुछ भी अनऑप्शन आप खाते रहते हैं, सबको डाइजेस्ट करती है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है, आपका जो क्लिनजिंग प्रोसेस है बॉडी का, क्या उसको थैंक्स बोला अभी आपने कभी? पूरी तरह से बिल्कुल फिल्टर करके रखता है। आपका जो लीवर है, आपके किडनी है, आपके इंटेस्टाइन है, आपका रूट चक्रा में जो ऑर्गन्स है, उनको क्या आप ग्रेटिट्यूड की भावना उनके लिए रखते हो? इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेरेंट्स के लिए क्या ग्रेटिट्यूड की भावना है? क्या जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं? क्या आपने अपने बच्चों को कभी ग्रेटिट्यूड की भावना से देखा, थैंक्स किया कभी? जब वो बच्चे थे आपके बचपन में, जब वो छोटे छोटे बच्चे थे, जब उनको लेके आए थे आप, जब वो 3-3 किलो के थे मात्र, जब वो 2 दिन के थे, 4 दिन के थे, तो कितनी अच्छी स्माइल आई थी आपके चेहरे, आई थी ना? तो वो थैंक्स की भावना कभी रखी बच्चों के लिए? और क्या थैंक्स कभी बोला बच्चों को, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ? अच्छा, खुद से सोचिए, आप लिख लीजिए अगर नोटबुक है तो, कौन कौन से ऐसे लोग हैं आपकी जिंदगी में जिनको आपको ये बोलना चाहिए कि थैंक्स फॉर बीइंग इन माय लाइफ? ऐसे कुछ लोग हैं क्या आपके आसपास? उनको क्या आपको ग्रेटिट्यूड की भावना देनी चाहिए? उनको क्या आपको थैंक्स बोलना चाहिए? थिंक अबाउट दैट। और देखिए, और थोड़ा सा आगे जाइए, आपकी बॉडी से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप ग्रेटिट्यूड की भावना क्या जो भोजन आपकी थाली में परोसा जाता है उसके प्रति रखते हो? और इसको माइन्यूट कर देते हैं, और आगे लेके चलता हूं।
आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसकी वजह से आप जिंदा हो? वो जो अबंडेंस में अवेलेबल ऑक्सीजन। आप क्या फील भी कर सकते हो 5 मिनट बिना ऑक्सीजन? सोच के देखो, सिर्फ 5 मिनट बिना ऑक्सीजन। 2.5-3 मिनट तो मैं भी सह लेता हूं, 4 मिनट तक भी चला जाता हूं, कोशिश करूंगा 5 मिनट भी सह लूंगा। मैं सवेरे मेडिटेशन प्राणायाम करता हूं। अभी पहले मैं 3-4 मिनट तक कर लेता था, अभी शायद 1.5 मिनट पे आ गया क्योंकि मेरी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो गई थी। अभी दोबारा फिर ठीक होनी शुरू हो गई। तो कहने का मतलब 5 मिनट क्या रह सकते हो बिना ऑक्सीजन के? कभी उसके लिए ग्रेटिट्यूड की भावना दिखाई? ऑक्सीजन के लिए अबंडेंस में अवेलेबल है, जितनी चाहो उतनी ले। सोच के देखो, क्या आपने ग्रेटिट्यूड की भावना दिखाई उस सब्जी वाले के लिए जो रोजाना सब्जी लेके आता है आपकी कॉलोनी? सोच के देखो, 5-5 रुपए कम कराते हो आप उससे, बार्गेन करते हो उस बेचारे से। सुबह से शाम तक सिर्फ 500 रुपए कमाने के लिए दर दर भटकता है। तो उसके लिए क्या ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हैं आप? आपका जो कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड की भावना रखते हो? थैंक्स बोला कभी उनको प्यार से स्माइल करके? सोच के देखो, सोचो। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन टीचर्स को पीटीएम पे जब आप जाते हो तो उनको कभी थैंक्स बोला आपने? टीचर दिल से, बच्चे की टीचर, क्लास टीचर। सोचो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें किसका योगदान? टीचर ठीक है, वो अपनी लिविंग के लिए कर रही हैं सब कुछ, बट क्या आपका फर्ज बनता था उनको थैंक्स बोलने का कभी जीवन? किसी भी पीटीएम पे जाके आपने कभी थैंक्स बोला? अगर बोलना चाहिए, अभी ऑनलाइन आपके पीटीएम पेरेंट टीचर मीटिंग होंगे, उसमें बोल सकते हैं आप। थिंक अबाउट दैट। किस किस को ग्रेटिट्यूड की भावना से देख सकते हो आप? किस किस के लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आप रख सकते हो? सोच के देखो। आपके पड़ोसी को कभी आपने ग्रेटिट्यूड की भावना से देखा? आपके चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई, बुआ फूफा, उन सबको कभी थैंक्स बोला आपने? कभी ना कभी तो हेल्प की होगी उन्होंने आपको, कभी ना कभी तो कुछ अच्छी चीजें की होंगी आपकी जिंदगी में, तो उनको कभी आपने क्या थैंक्स बोला? चलो एक प्रैक्टिस करते हैं। आपके पास पेन पेपर है, 5 नाम लिखिए आज, सिर्फ 5 नाम। 5 नाम। आपका जो वो ट्रेन है, उस डब्बे में जो 72 लोग बैठे हैं, उनमें से जो 8 लोग बैठे हैं, उनमें से 5 नाम लिखिए। देखिए, ये कटु सत्य है कि ये जिंदगी ना एक ट्रेन के डब्बे की तरह से होती है दोस्तों। ये मैं कहता भी हूँ और इस फिलॉसफी पे मैं अमल भी करता हूँ और इसी फिलॉसफी पे मैं रहता भी। आपकी जिंदगी में जो क्लोज लोग होंगे ना, वो 72 से ज्यादा नहीं होंगे, और एक ट्रेन की बोगी में ना 72 सीट होती है। क्यों अरविंदर जी? 72 ही होती है ना, 72 ही होती है। तो 72 लोग ही होते हैं आपकी जिंदगी में जो बहुत क्लोज होते हैं, यानी कि एक ट्रेन का डब्बा। और आपको पूरी जिंदगी में जो लोग जानते हैं, जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं, वो एक पूरी ट्रेन होती है। एक ट्रेन में लगभग 20 बोगी होती है, यानी कि लगभग 1,500 लोग। 1,500 लोग आपको पूरे जीवन में जानते होते हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं। दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं होता। तो वो हो गई ट्रेन। और ये जो ट्रेन का डब्बा है, इसमें 72 लोग होते हैं एक ट्रेन के डब्बे में। वो 72 लोग आपके बहुत क्लोज होते हैं, और उस 72 में से भी एक कंपार्टमेंट में 8 लोग होते हैं, यानी 9 कंपार्टमेंट होते हैं किसी भी ट्रेन। जो एक कंपार्टमेंट होता है वो 8 लोगों का होता है। तो आपके जो बहुत ज्यादा क्लोज लोग होते हैं, जो फैमिली होती है, कोर फैमिली, वो 8 लोगों की होती है। तो मैं इन 8 लोगों में से नहीं कह रहा, मैं टोटल जो 72 लोग आपकी जिंदगी में है, उनमें से 5 लोगों के नाम लिखिए आज पेपर। और आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि कल इन 5 के 5 लोगों को सिर्फ एक लाइन बोलनी है फोन करके, थैंक्स फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग इन माय लाइफ। और उसके बाद अपने अंदर की फीलिंग आप देखिए, आपको वाकई में बहुत मजा आएगा। उनसे 2 मिनट बात कीजिएगा, पहले इधर उधर की बात कीजिएगा और फिर कहिएगा। जैसे कि अगर मैं पूनम जी को कॉल करूं तो मैं बोलूं, पूनम जी आपको ना एक बात कहने का मन था बड़े दिनों से। तो पूनम जी कहेंगी, क्या बताइए? पूनम जी दिल से कह रहा हूं, और इस बात में बहुत सच्चाई, 100%
सच बोल रहा हूँ। पूनम जी कहेंगी क्या, बोलो तो सही। पूनम जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, तीनों सेंसेस को यूज करके वॉइस में वो फीलिंग होनी चाहिए बोल, और उनको दिल से बोलना है आपने कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। 5 लोग चूज कीजिए, सिर्फ 5 से शुरू कीजिए, और फिर 5 से धीरे धीरे पूरे 72 तक जाना है। पूरे डब्बे में जा जाके बोलना है सबको, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। यानी कि फिर रोजाना 5 नए लोगों को चूज करो और उनको बोलो। एक्चुअली जो फीलिंग आप डाल रहे हो ना यूनिवर्स में, ये यूनिवर्स का नियम है भाई। आप जो भी डालोगे यूनिवर्स में, वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, वो मल्टीफोल्ड होके आएगा आपके पास। वो रखेगा नहीं यूनिवर्स अपने पास। आप नेगेटिव चीजों को डालोगे यूनिवर्स में तो नेगेटिव चीजें आपके पास वापस आएंगी, पॉजिटिव चीजों को डालोगे तो पॉजिटिव वापस आएंगे। और कुछ लोग समझते हैं कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ उन चीजों के लिए होता है जो चीजें हमारे पास हैं। नो डाउट उन चीजों के लिए होता है, बट जिन चीजों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में हैं, अब चलना शुरू कर दिए आपकी तरफ, उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स आप में रखें। आई एम रियली फीलिंग, आई एम हैविंग अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स माय एब्सोल्यूट फिट हेल्दी बॉडी। नहीं भी है तो ये बोलना शुरू कर। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड चाहिए। लोगों से शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी के ऑर्गन्स है। आपको ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए फीलिंग अपने पैरों के लिए, अपने जॉइंट्स के लिए। अपने जॉइंट्स को बोलो ना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ फॉर लास्ट 100 years। पिछले 100 सालों से तुम मेरे शरीर का वजन झेल रहे हो, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स करता हूँ, थैंक्स करती हूँ। तो आप कहोगे मेरी उम्र तो अभी 44 साल है, मेरी उम्र तो अभी 25 साल है, 35 साल है। भाई साहब, मैं आपसे ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, यानी कि और 40, 50, 60 साल के बाद। तो वो फीलिंग्स अभी से डालनी शुरू कर दो ना इन ऑर्गन्स। ये तो लिविंग है, आपकी बॉडी तो लिविंग है। मैं तो नॉन लिविंग थिंग की भी बात कर रहा हूँ। उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स रहनी चाहिए। आपकी फीलिंग्स रहनी चाहिए ग्रेटिट्यूड की आपकी मोबाइल फोन के लिए, आपकी कार के लिए, आपके कपड़ों के लिए, हर चीज के लिए। जो भी चीजें आप सोच सकते हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रहनी चाहिए हमारे जहन। फिर देखो लाइफ कितना कुछ देगी आपको वापस। तो ग्रेटिट्यूड जो फ्यूचर में आप चाहते हो उसके लिए भी देना है मैंने, जो मुझे अभी तक मिला है उसके लिए भी देना।